यीशु प्रभु के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है, हमें सुंदर अवसर दिया है। वचन के माध्यम से हम सब परमेश्वर से बात करेंगे। सब्बत के दिन कुबड़ी स्त्री को चंगा करना। लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय 10 से 17 पद में आप पढ़ सकते हैं। मैं 12 और 13 पद पढ़ूंगी, उसके बाद पूरा वर्णन करूंगी। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे और वो तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। वचन के अनुसार यीशु मसीह सब्बत के दिन आराधनालय में उपदेश कर रहे थे। वहाँ पर एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली आत्मा ने अपने वश में कर रखा था, जिसके कारण वो स्त्री कुबड़ी हो गई थी और वो किसी भी तरह से सीधी नहीं हो सकती थी। जब यीशु मसीह ने उसे देखा तो उसे अपने पास बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। और यीशु ने उस पर हाथ रखे और वो तुरंत सीधी हो गई। अब वो स्त्री जो दुर्बलता और कुबड़ेपन से छुटकारा पा चुकी थी, वो परमेश्वर की बड़ाई करने लगी, इसलिए कि यीशु ने उसे सब्बत के दिन चंगाई दी थी। यहाँ पर प्रियो, हम गौर करेंगे कि आराधनालय के सरदार ने रिसिया कर लोगों से ये कहा कि 6 दिन हैं जिनमें तुम्हें काम करना चाहिए। उन्हीं 6 दिनों में तुम यहाँ आओ और चंगाई को प्राप्त करो, परंतु सब्बत के दिन में बिल्कुल नहीं। ये बात सुनकर यीशु ने उत्तर देते हुए कहा, हे कपटियों, क्या सब्बत के दिन तुम में से हर एक अपने बैल या गधे को थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? क्या यह उचित नहीं था कि यह स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे पिछले 18 वर्ष से शैतान ने बांध कर रखा था, सब्बत के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती? यीशु की ये बातें सुनकर उसके जितने भी विरोधी थे सब लज्जित हुए और वहां की भीड़ यीशु के कामों के कारण आनंदित हुई। प्रियो, कौन लोग आनंदित हुए? जो प्रभु यीशु मसीह के कामों को देख रहे थे, उन पर विश्वास किया, उन्होंने प्रभु के वचनों को सुनने के लिए, ग्रहण करने के लिए आए थे, वो सब आनंदित हो रहे थे। और जो तमाम तरह की रीति रिवाजों के लिए बैठे हुए थे वहां पर, वो सब विरोध कर रहे थे। प्रियो, हर दिन हमारे यीशु मसीह का है। हमें हर दिन घुटनों में आकर प्रार्थना करने का अधिकार प्रभु ने दिया है, और जो हमें हमारे परमेश्वर ने दिया है प्रियो, उसको कोई भी शैतान की ताकत छीन नहीं सकती है। हमारे इस अधिकार को वो हमें परमेश्वर की ओर से मिला है। इसलिए आप निरंतर प्रार्थना करते रहें, प्रभु में विश्वास रखें। आप स्वतंत्र हो चुके हैं प्रभु यीशु मसीह में। यीशु ने अपने बेशकीमती लहू को देकर आपको बचाया है, आपको खरीद लिया है। आपके सच में जीवन के हर एक फैसले परमेश्वर के हाथ में है। बस आप शैतान को कभी भी अपने जीवन में आने का अवसर ना दें। परमेश्वर पर भरोसा रखें और प्रार्थना करते रहें। हर दिन अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने स्वयं के लिए घुटनों में आकर प्रार्थना करें। परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष देंगे। हर प्रकार के बंधन से आपको आज़ाद कराएंगे, हर प्रकार की बीमारी से आपको आज़ादी देंगे, हर एक कमी घटी को परमेश्वर दूर करेंगे। बस आप विश्वास रखें, परमेश्वर में बने रहें। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष दे। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद महान परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने हर एक भाई बहन को पिता आपके हाथों में समर्पित कर देते हैं राजा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, यदि कोई बीमार है, कोई किसी भी प्रकार से चिंतित है, कोई व्याकुल है, परमेश्वर पिता आप सब कुछ जानते हैं खुदाबंद। उनके जीवनों में शांति दीजिए खुदाबंद। हालेलुया। बीमार है तो बीमारी में अपने उस बेशकीमती लहू को लगाइए प्रभु। आपके लहू में शिफा है यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। उनको चंगाई दीजिए, उनके बिस्तरों को पलट दीजिए प्रभु। कोई कमी घटी है यीशु मसीह, अपनी मुट्ठी को खोल दीजिए खुदाबंद। हालेलुया। उनकी कमी घटी को पूरा कर दीजिए प्रभु जी।
हालेलुया। आसमान के झरोकों को खोलकर प्रभु हमारे भाई बहनों को आशीष दीजिए। आप सर्व सामर्थी परमेश्वर हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जिसने भी आप पर विश्वास किया खुदाबंद, हालेलुया, वो कभी भी खुदाबंद ना ही लज्जित हुआ, ना ही वो गिरा खुदाबंद। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर तो हम सबसे बहुत प्रेम करता है प्रभु। हर समय तेरी दृष्टि हमारे ऊपर रहती है परमेश्वर, इसलिए हम सावधान रहते हुए परमेश्वर पिता जीवन में आगे बढ़ते जाएं। हमारे हर एक भाई बहन को प्रभु आप आशीष दीजिए, बरकत दीजिए। हालेलुया। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुने और ग्रहण करें पिता, आमीन।